प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविदा, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। प्लेटो के हम निरंतर रूप से सिद्धांतों के बारे में उनके द्वारा दी गई अवधारणाओं को अध्ययन दृष्टि में ले रहे हैं। आज का हमारा विषय बिंदु होगा प्लेटो की शिक्षा योजना। शिक्षा योजना के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्लेटो ने शिक्षा योजना का जो वर्णन किया है, उस समय असल में एथेंस की शिक्षा योजना प्रणाली संचालित थी। यानी जो सारी प्रघटनाएं हुई वो प्लेटो और अरस्तू के तत्कालीन समय को देखते हुए, स्थान को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए उनके विचारों का उनके जहन में आना, मनोमस्तिष्क में आना, फिर उस चरित्र को विश्वव्यापी पैमाने पर ले जा कर के और प्रयोग करना और उनके निष्कर्षों को निकाल करके विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से, अपनी पद्धतियों के माध्यम से फिर उन्हें सैद्धांतिक दृष्टि में स्थापित करना, ये एक बहुत बड़ा विषय था। तो एथेंस की जो शिक्षा प्रणाली थी उसकी आलोचना की है उन्होंने। स्पार्टा की शिक्षा योजना से वह बहुत प्रभावित हुए थे। प्लेटो ने शिक्षा की योजना केवल शासक वर्ग और सिपाही वर्ग के लिए प्रस्तुत की है। प्लेटो चाहते थे कि शिक्षा का संचालन राज्य के द्वारा होना चाहिए, शिक्षा कम खर्चीली होनी चाहिए। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली में शारीरिक व मानसिक विकास पर विशेष जोर दिया है। प्लेटो चाहते थे कि स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। प्लेटो ने शिक्षा को दो भागों में बांटा है। दो भाग हैं, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जिस तरह से हमने पिछले व्याख्यान में संकेत किया था, उसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं शिक्षा योजना के अंतर्गत, तो प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा को 8 वर्ष से 8 वर्ष दी गई है कई जगह, वैसे 6 से और 20 वर्ष भी है, 8 से 20 वर्ष भी है। लेकिन हमें इसको इस तरह से ध्यान में रखना है कि पेपर में जैसे 6 वर्ष आता है, 8 नहीं हो तो 6 वाला सही है, 8 अगर आता है तो 8 सही है। तो हमें 6 से 20 तक का एक इस तरह से चरण लेना है, 6 से 20 वर्ष तक का प्राथमिक शिक्षा का। इस अवधि में व्यायाम तथा संगीत की शिक्षा पर विशेष जोर देना। शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को व्यक्ति में से निकालना और संगठित करके एक ऐसे चरित्र का निर्माण करना कि जिसके आधार पर वह आगे की अपनी समाज में, स्वयं के जीवन के लिए, परिवार के लिए एक विशेष स्थिति को बनाए एवं उसके आधार पर विकास करे। प्रोफेसर बार्कर के अनुसार देखते हैं हम कि यह प्रमुख रूप से सामाजिक प्रशिक्षण के लिए भी इसका उद्देश्य नागरिकों के एक वर्ग को समुचित रूप से कार्य संपादन के लिए तैयार करना है। 6 से 18 वर्ष तक व्यायाम संगीत की शिक्षा दी जाएगी तथा 18 से 20 वर्ष तक सैन्य शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा के तहत प्लेटो ने शरीर के लिए व्यायाम तथा आत्मा के लिए संगीत पर जोर दिया है। प्रोफेसर बार्कर ने लिखा है, व्यायाम से अभिप्राय शरीर की सामान्य देखरेख से है। शरीर की देखभाल में केवल खुराक ही नहीं आती बल्कि चिकित्सा भी आती है। व्यायाम के अंतर्गत शारीरिक कसरत भी सिखाई जाए, इसका भी प्रावधान किया गया। प्लेटो ने खुराक पर अधिक जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य
में प्लेटो का यह भी विचार है कि यदि कोई व्यक्ति शरीर से कमज़ोर है, अत्यंत दुखी है, तो उसे मार देना चाहिए। व्यायाम शब्द की या व्यायाम शब्द भी व्यायाम शब्द की तरह संगीत का भी व्यापक अर्थ लगाया जाता है। संगीत के अंतर्गत साहित्य, इतिहास, संगीत तथा अन्य कलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। प्रोफेसर बारकर ने लिखा है, संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है। यानी संगीत के द्वारा व्यक्ति के मन को एक सामान्य प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है और उस प्रशिक्षण के माध्यम से वह जीवन को श्रेष्ठ स्तर तक ले जाता है एवं जीवन में उसका आधारभूत एक मार्ग बनता है। काव्य, गायन, नृत्य, संगीत के अंतर्गत आता है। प्लेटो ने यह भी विचार व्यक्त किया कि यदि अच्छे साहित्य को ही पाठ्यक्रम में स्थान मिलना चाहिए। प्लेटो का यह भी मानना है कि संगीत व व्यायाम में संतुलन रखना भी अति आवश्यक है। यदि व्यक्ति व्यायाम की अधिकता के रहते हुए अधिक कठोर होने की भी आशंका रहती है और कठोर होने पर वह व्यक्ति भावना और संवेदनाओं को भूल सकता है। संगीत की अधिकता होगी तो वह व्यक्ति आवश्यकता से अधिक कोमल हो जाएगा और कोमल हो जाएगा तो ऐसा मानते हैं कि वह सही निर्णय लेने की या एक कठोर कार्य करने की क्षमता उसकी क्षीण हो जाएगी। ये दोनों स्थितियां भयंकर स्थिति को निर्मित कर सकती हैं, तो आवश्यक है कि इन दोनों के मध्य एक इस तरह का संतुलन भरा एक दायरा होना अत्यंत आवश्यक है। और उसके लिए आवश्यक ये ज़रूरी है कि शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर दोनों क्षेत्रों में एक संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अतः दोनों का मेल स्थापित किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद 18 से 20 वर्ष तक दोनों ही वर्गों के व्यक्तियों को सैनिक शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद एक परीक्षा होगी जिसमें सफल होने वाले व्यक्तियों को शासक वर्ग के लिए तैयार किया जाएगा। उन्हें उच्च स्तरीय शिक्षा देने का प्रावधान प्लेटो के द्वारा अपने ग्रंथ में किया गया है। दूसरा जो शिक्षा योजना के अंतर्गत चरण है, प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च स्तरीय शिक्षा, जिसे हम हायर एजुकेशन कहते हैं। ये व्यक्ति की उम्र के हिसाब से निर्धारित की गई है और जीवन काल के विभिन्न चरणों को देखते हुए अपनी जो प्रक्रिया है उसको संचालित करती है। उच्च स्तरीय शिक्षा केवल शासक वर्ग के लिए है। प्रोफेसर सेवाइन कहते हैं कि उच्च स्तरीय शिक्षा रिपब्लिक का अत्यंत मौलिक तथा विशिष्ट प्रस्ताव है। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए थी जो तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इस शिक्षा के लिए 20 वर्ष से 35 वर्ष का काल उपयुक्त माना जाता है। उच्च स्तरीय शिक्षा में विज्ञान, दर्शन, गणित तथा द्वंद्वात्मकता को या डायलेक्टिकल मेथड को विशेष स्थान दिया गया है। इसके साथ ही दार्शनिक शासक वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा का प्रबंध करना, इसका महत्व स्वीकारना। अतः गौण रूप में व्यायाम को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है।
यह पता लगाने के लिए कि सामान्य संरक्षक वर्ग में कौन से लोग विद्वान तथा द्वंद्वात्मकता की शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, प्लेटो ने वैकल्पिक रूप में विज्ञान के कुछ विषयों, अंकगणित है जैसे रेखागणित है आदि को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने का प्रावधान किया है। उच्च स्तरीय शिक्षा के प्रथम 10 वर्षों को उन्होंने विज्ञान के अध्ययन के लिए सुरक्षित रखा है। विज्ञान के पाठ्य विषयों में गणित को विशेष स्थान दिया गया है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि प्लेटो की जो एकेडमी थी उसमें स्पष्ट लिखा था उसकी दरवाजे पर के ज्यामिति के बिना या ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति यहाँ पर किसी भी प्रकार से प्रवेश नहीं ले सकता है। अर्थात ज्योमेट्री का ज्ञान होना जो कि अपने आप में एक अलग ही विषय है और इसमें तार्किक बौद्धिक क्षमता, गणित, विज्ञान से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समेकित करके और बौद्धिक क्षमता के विकास की बात अगर रखता है कोई, तो वहाँ उस स्थिति में जाकर के और अपने ज्ञान को अर्जित कर सकता है। ज़रूरी है कि उसकी ज्ञान की जो क्षमता है या आईक्यू लेवल है वो थोड़ा सा बड़ा होना अत्यंत ज़रूरी है। इस प्रकार से अंकगणित के साथ साथ रेखागणित, ज्योतिष आदि को भी उन्होंने इसमें सम्मिलित किया। सीसी मैक्सी ने प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में स्पष्ट रूप से आधुनिक लगती है। पॉलिटिकल फिलोसॉफी अपने जो ग्रंथ में उन्होंने लिखा है। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 30 वर्ष की आयु में एक परीक्षा होगी जिसमें असफल रहने वाले राज्य के साधारण अधिकारी होंगे। सफल होने वाले जो होंगे उनको 5 वर्ष की शिक्षा और दी जाएगी जिसमें द्वंद्व और दर्शन पर विशेष बल दिया जाएगा। 35 वर्ष की आयु की शिक्षा के बाद वह 15 वर्ष तक व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। 50 वर्ष की आयु तक का जीवन इसमें निकल जाएगा। परीक्षा में खड़े उतरने के बाद ही शासन करने के अधिकारी होंगे या शासक बनने के जो क्षमता रखता होगा उसके लिए यहाँ तक उसकी अध्ययन शैली को समाहित किया गया है। और आज के लिए यहीं पर इतना। कल हम शिक्षा सिद्धांत की आलोचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।